मतलब बड़ा गांव के अंदर लड़की है वह कृषि पर्यवेक्षक है और लड़को है वो रेलवे के अंदर कर्मचारी है। एकदम सक्षम हो ना, वो भी मान लो कोई 50 लाख कोई करोड़ ही, तो वो भी सोचो मैं 1.5 करोड़ खर्च करूं, तो वो 50 लाख रुपए कर्ज ही करोगे नहीं की। एक ही अचानक शादी या 5वीं शादी है तो मन डर लगा कि वो जो लोग मन सगाई में ले जाना बंद करेगा। मैं तो नहीं सरकारी नौकरी में सक्षम हाँ, मैं वो काम कर रहा तो और भी देख के इन्हें देखना, चलो अब तो परंपरा चालू होगी। औरत का श्रृंगार गहनों के बिना अधूरा होता है। हर महिला की एक भावना होती है और वही भावना झलकती है हमारे हर डिजाइन में। गहने जो सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि यादें बन जाते हैं। हर डिजाइन आपके प्यार की एक खूबसूरत कहानी कहता है। शेखावाटी ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं जज्बात होता है। राम राम जी, पंचायती मीडिया में तार स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। काल एक वीडियो बनाए हो मेरे लोग, वो थे जरूर देखे होगो। मैंने हो चट मंगनी पट ब्याह नवलगढ़ के और बिशनपुरा गांव के पास के अंदर बावना गिरानी पड़े भी गांव को वो मामलो हो, और भी जहाँ लड़की है वह वकील हाई कोर्ट के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, और लड़को हो वो अपने मोरारका कॉलेज के अंदर प्रोफेसर। अब दूसरी कहानी और शुरू हुआ है। यह कहानी है बड़ा गांव से। बड़ा गांव जहाँ थे देखो, एक बार पहले भी जहाँ इस हिसाब से शादी हुई, सगाई करना आया हा और ब्याह के लेके जा रहे हैं। मतलब बड़ा गांव के अंदर लड़की है वह कृषि पर्यवेक्षक है और लड़को है वो रेलवे के अंदर कर्मचारी है। सिरियासर गांव को लड़को है और बड़ा गांव की लड़की है। आज सुबह ही पूछा सगाई को कार्यक्रम रच रहा जिटेमी, और गांव का प्रतिष्ठित आदमी सरपंच वगैरह मिला और गांव का जो आयडा रिश्तेदार हा, साथ में परिवारजन सबकी सहमति से ही और विवाह तय कर दियो। अगर थाने वीडियो को पूरी जानकारी देऊंगा, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप दुल्लो बात करी, दुल्लो केवल 5 दिन की छुट्टी लेके आया है। ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं वीडियो शेयर कर दियो। समाज मतलब वो एक अच्छा संदेश ही है कि मैं कृषि पर्यवेक्षक हूं। एकदम सक्षम हो ना, वो भी मान लो कोई 50 लाख कोई करोड़ ही, तो वो भी सोचो मैं 1.5 करोड़ खर्च करूं, तो वो 50 लाख रुपए कर्ज ही करोगे नहीं की। सगाई का महीना आया और यो अचानक निर्णय दिए गए, और यो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरी बेटी ने भी पहले कोरोना में, बेटा ने दूसरा कोरोना, और एक ही अचानक शादी या 5वीं शादी है तो मन डर लगा कि वो जो लोग मन सगाई में ले जाना बंद करेगा, क्योंकि वो जा बढ़े ही वो काम तुरंत करवा लिया। नहीं बस तो सारा ही ढूंढे, गांव का भी यही करेगा कि भाई इन सगाई में ले जाओ। बाकी समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। पढ़ा लिखा परिवार है, अच्छी बच्ची है, बच्ची की ही दौलत हुआ, मैं ये मान के चलो। और समाज में बहुत अच्छा मैसेज मिला है। यू टर्न करने की अपने जूत रहे, दुनिया चांद में पहुंच गई, बहुत खर्चो कर रही है, लेकिन वो खर्चा तो हमेशा होता ही रहेगा। कड़ा बात आऊंगा, कड़ा छुच्छे गाऊंगा, कोई और होगा, कड़ा स्वाम नहीं करेगा, ये करो ना आराम से धीरे धीरे। लेकिन ये एक अलग से मैसेज है, और मैं यह चाहूँ कि सब ने इस तरीके से शॉर्ट में शादियां करनी चाहिए। इको फायदो ये टाइम वेस्ट है। एक समाज की जो सोच है ना, आप कितना भी अच्छा खाना बना दो, आएंगे सावा बहुत ज्यादा, एक मान लो सावा कमाई 10 शादी अटेंड करें, लोग आवे हैं, जहाँ ही परेशानी हुए हैं, भीड़ कमाई, एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो वो सारो एक अलग से मुहिम चाल है। तो एक्सीडेंट भी कम हो, सर्दिया में अपन देखा कि भाई कभी दूल्हे की गाड़ी भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई और हो जाए, तो एक मैं अलग से मुहिम होनी चाहिए कि भाई कम से कम अब शॉर्ट में यो काम करना चाहिए और तारीख वाइज करना चाहिए। सावा कमाई कम से कम शादियां भी कम करें। सावा यदि तारीख वाइज हुए तो भीड़ को नहीं हुए, और रेटा भी सारा सामान की कम रहे, तो लोगों की सोच के अनुसार यो करना चाहिए। मैं मेरी बेटी की शादी करने बाद में देरवाड़ा से 5-4 बुजुर्ग लोग आए और मन बहुत अच्छो साधुवाद दियो कि बेटा तुमने किया, तो आपके अनुसार की भी उधर ढूकिया परिवार है, इधर सरपंच है, तो इन्होंने कर लिया। तो जो मिडिल क्लास जो परिवार है वो इस चीज में मुहिमें और शादियां करने लगा कि वो बड़े लोग ही करने लगे, तो ये होना चाहिए। ये परिवार है, मैं ये मानता हूँ कि इनकी सोच के अनुसार और इनसे प्रेरणा लेके खूब सारे लोग इसमें घुसेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हम करेंगे। तो स्वामी कर दो, मैं जाके रिसेप्शन में खुद ही करूंगा, है ना। ये परिवार से हमारा मतलब चौथी पीढ़ी चल रही है, चौथी पीढ़ी से परिवार है।
एक पाव चूरमो भी करा तो मैं दे डाला। और आज मैं मेरा सौभाग्य है कि मैं अन थोड़ा सा कुछ कर यार मेरे को दोनों परिवार मानो तो बहुत अच्छा लगे है। और भगवान रात दिन मतलब प्रोग्रेस ही करता रहे। कौन टूटता है मैं तोरण भी मारांगा और फेरा भी करांगा तो कोई रस्म कौन टूटी। मैं तो यही बताना चाहूँ, देखो अब आज के दिन कोई भी शादी करे तो 10-15 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। तो गरीब से गरीब परिवार है वो भी देखो देख या अपने पड़ोसी यहाँ के आप कर, ठीक है। तो अब वो मतलब कर्ज कर लेते और वो कर्ज जिंदगी भर को नहीं उतरे बस, मतलब बाकी अगली पीढ़ी भी उतर जाएगी। तो अब मैं तो नहीं सरकारी नौकरी में सक्षम हाँ, मैं वो काम कर रहा तो और भी देख के इन्हें देखना, चलो अब तो परंपरा चालू होगी तो आप भी क्यों ना खर्चा बचा लिया और खुशी खुशी वहाँ पर। आप लोगों बात करिए सरपंच जी कह रहा है कि मैं तो यहाँ को आदमी हूँ जो सगाया का मान ले जानो और पसंद कौन करांगा। मतलब बनकी कहना मतलब ये हो कि बोले बोले 5 यहाँ की शादी है जकी चट मंगनी और पट ब्याह के हिसाब से आप झुंझुनू जिलो है। झुंझुनू जिला इस चीज के अंदर अग्रणी हो गया है परंपरा ने और छोड़ के। और कई लोग ही बखेरे हैं कि फिजूल खर्ची है, कई कह रहे हैं टाइम की बर्बादी है, कई लोगों का व्यू हा कि बहुत ही बढ़िया काम है दियो, कई लोगों का यहाँ व्यू हा कि शादी के टाइम पर एक्सीडेंट भी हो जाए, कई बार दूल्हा दुल्हन को भी एक्सीडेंट हो जाए। जिस हिसाब से आप एक उदयपुर वाटी के अंदर एक वीडियो बनाए हो ये वाकया लेके और सोशल मीडिया पर एक बहस भी छिड़ी है कि एक दिन के अंदर और चटमंगनी पट ब्याह शादी के अंदर कई आदमियों का विचार आ रहे हैं कि रोजगार छीना है, कई आदमियों का विचार आ रहे हैं कि यूं हलवाई वगैरह ही कैटरिंग का ही और भी 50 आदमी ही उनको रोजगार तो छीना है। साथ के साथ ही कई इंटरेस्टिंग कमेंट भी कर रहे हैं कि खर्चो बचा लियो। सारा विचार के ही कमेंट बॉक्स में थे भी जरूर बताओ। मिला आपको अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।